देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक स्विच दिया हुआ है जो पहले 1 पे क्लोज था, कि मतलब यहाँ पे क्लोज था वो इनिशियली, t इज इक्वल टू 0 पे वो ट्रांजिशन में है तो वो 1 से 2 पे आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है इस इंडक्टर का एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक है, तो देखो सर्किट को सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन सर्किट को पहले रीड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ, सर्किट एट t लेस देन 0। सर्किट t लेस देन 0 कैसा होगा, देखो सर्किट t लेस देन 0 के केस में हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में रहेगा स्विच, देखो कहाँ कनेक्टेड होगा, स्विच कनेक्टेड होगा हमारे पास 1 पे, स्विच 1 पे कनेक्ट होगा और 2 वाला कैसा रहेगा, 2 वाला पोर्ट ओपन हो जाएगा, स्विच कनेक्ट ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब कि करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा और ये पोर्ट ओपन हो जाएगा तो करंट यहाँ क्या होगा, 0 होगा, करंट यहाँ 0 होगा। ठीक है, अब भी देखो मतलब कि इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, देखो 10 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये 4 हेनरी और 2 हेनरी सीरीज में है, तो इसको बोल देता हूँ मैं I6 हेनरी 0 नेगेटिव, कितना आएगा 6 हेनरी में करंट आएगा 10 एम्पियर के बराबर। क्लियर है, जबकि इस इंडक्टर में, इस इंडक्टर में, इसमें सब में कैसा करंट है, यहाँ पे करंट 0 एम्पियर, यहाँ पे करंट 0 एम्पियर, यहाँ पे करंट 0 एम्पियर, यहाँ पे करंट 0 एम्पियर। क्लियर है, बाकी सब इंडक्टर में कैसा करंट है, 0 एम्पियर है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे t ग्रेटर देन 0 के लिए, जब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एट t ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, स्विच उस केस में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्विच उस केस में क्लोज हो जाएगा, कहाँ पे, पोर्ट 2 पे, और पोर्ट 1 कैसा होगा, पोर्ट 1 ओपन हो जाएगा, पोर्ट 1 ओपन हो जाएगा तो उस केस में क्या रहेगा, देखो पोर्ट 1 ओपन हो जाएगा, स्विच क्लोज होगा 2 पे। क्लियर, अभी देखो अभी हमारे पास जो 10 एम्पियर का करंट सोर्स है वो क्या होगा, नेगलेक्ट हो गया, उसका कोई रोल नहीं बचा, तो उसका कोई रोल नहीं बचा तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्किट बच जाएगा हमारे पास सोर्स फ्री, सर्किट कैसा बचेगा, सर्किट बचेगा हमारे पास सोर्स फ्री। क्लियर है, हमारे पास सर्किट बचेगा इस टाइप से कुछ। अभी देखो इस केस में क्या है, हमारे पास इनिशियल करंट थ्रू एनी इंडक्टर, यहाँ पे कितना था 10 एम्पियर था, यहाँ पे 0 एम्पियर था, यहाँ पे 0 एम्पियर था और यहाँ पे भी 0 एम्पियर था, बट यहाँ पे भी 0 एम्पियर, यहाँ पे भी 0 एम्पियर इनिशियल करंट। तो देखो यहाँ पे कैसा क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें फ्लक्स कंजर्वेशन। फ्लक्स देखो इनिशियल फ्लक्स, इसको बोल दे रहे हैं फ्लक्स जो है इनिशियली कितना था, वो था हमारे पास, तो इंडक्टर कितना है 6 हेनरी है, 6 × 10 कितना आ जाएगा 60 वेबर के बराबर। क्लियर है, अभी देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ कि अब मुझे देखो इनिशियली ये इंडक्टर हमारे पास थे जिनमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इन इंडक्टर के अक्रॉस हमें निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ का L इक्विवेलेंट, क्योंकि पता करना है ना कि आफ्टर स्विचिंग कि कितना फ्लक्स इधर कन्वर्ट हुआ है, इधर ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे L इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ये 12 और 6 पैरेलल में जाएंगे, तो 12 पैरेलल 6 पैरेलल टू ये 4, देखो यहाँ से यहाँ तक तीनों 4 6 12 तीनों पैरेलल में है, 4 6 12 पैरेलल चले जाएंगे, तो 4 6 12 6 4। क्लियर है, इसके सीरीज में क्या आएगा, इसके सीरीज में आएगा 2 हेनरी का इंडक्टेंस, 2 हेनरी। तो यहाँ से मुझे L इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, यहाँ का L इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा कितना, वो मुझे मिलेगा 12, और देखो 12 और 6 का पैरेलल क्या आता है 12 × 6/18, ये आएगा तुम्हारा 6 3 18 4, ये 4 होगा, और 4 पैरेलल विद 4 ये कितना आता है, ये 2 आता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 के बराबर, तो यहाँ से और 2 + 2 4, तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 हेनरी के बराबर। क्लियर है, अभी हमारे पास L इक्विवेलेंट आ गया 4 हेनरी के बराबर। अब देखो आफ्टर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग कितना इंडक्टेंस, देखो चार्ज
फ्लक्स कितना था पहले, फ्लक्स था हमारे पास 60 वेबर के बराबर, तो और कोई सोर्स नहीं है, तो इनिशियल और फाइनल फ्लक्स सेम रहेंगे, तो 60 वेबर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 हेनरी का इंडक्टेंस था, 6 इंटू आई प्लस, क्यों, देखो अभी एक चीज़ देखना, मैं सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहा हूँ एक बार, कैसे, देखो सर्किट को रीड्रॉ ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, इस प्रकार रीड्रॉ होगा, इस प्रकार जो रीड्रॉ सर्किट होगा उसमें कि ये हमने नेगलेक्ट कर दिया था, तो हम इसको कर देते हैं नेगलेक्ट, ठीक है, करंट सोर्स नेगलेक्ट हो गया, स्विच क्लोज हो गया 2 से, और ये पार्ट भी हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्यों, हमने यहाँ से इस पूरे सर्किट का क्या निकाला था, एल इक्विवेलेंट निकाल लिया था, क्लियर है, क्या निकाल लिया था, एल इक्विवेलेंट निकाल लिया था, देखो मैं इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो और यहाँ पे स्विच कर दो क्लोज, बट यहाँ से जो 2 हेनरी का इंडक्टेंस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हेनरी का, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का कितना निकाला था एल इक्विवेलेंट, वो एल इक्विवेलेंट हमने निकाला था यहाँ से यहाँ तक का 4 हेनरी के बराबर, क्लियर है, 4 हेनरी के बराबर। अभी देखो जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, वही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, तो दोनों ही इंडक्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो देखो 6 हेनरी इंटू 4 हेनरी इंटू 4 प्लस इंटू आई, तो कितना आएगा 10 आई इज इक्वल टू 60, यहाँ से आई आ जाएगा 60/10 6 एम्पियर के बराबर, क्लियर है। अभी हमें करंट मिल गया 4 एम्पियर का, जो कि कैसे फ्लो हो रहा है, देखो अब सर्किट पे यहाँ पे आ जाओ, करंट फ्लो होगा ऐसे, यहाँ से जाएगा, तो अब देखो अब जो फाइनल करंट है आई इन्फिनिटी पर जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, तो ऐसे फ्लो होगा, लेकिन हमें निकालना कहाँ का है, निकालना हम यहाँ का भी नहीं है, यहाँ का भी नहीं है। अभी हमने देखा था कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 हेनरी आया था, तो 4 हेनरी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, कितना आएगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, हम यहाँ से निकालने जाएंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से जब करंट कितना था 6 एम्पियर था, 6 एम्पियर में करंट पैरेलल में 4 हेनरी और 4 हेनरी में इक्वल डिवाइड होगा, तो 3 एम्पियर यहाँ डिवाइड होगा, 3 एम्पियर यहाँ डिवाइड होगा। अब इसके बाद ये 3 एम्पियर का करंट 12 हेनरी और 6 हेनरी में एक करंट डिवीजन रूल लगेगा, तो कितना आएगा, यहाँ लगाएंगे करंट डिवीजन 3 इंटू अपोजिट इम्पीडेंस कितना है 6 हेनरी, ठीक है, 6 बाई टोटल कितना 6 12 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 18/18, ये आ जाएगा 1 एम्पियर, बट ये क्या आया, ये आ गया आई टी। अब देखो यहाँ से मैं आई ऑफ इन्फिनिटी लिख सकता हूँ -1 एम्पियर, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ऐसे, लेकिन हमने रिवर्स में आया है तो कितना हो जाएगा -1 एम्पियर के बराबर। अब ध्यान से देखने की चीज़ कि हमारे पास सर्किट कैसा है, सर्किट है हमारे पास सोर्स फ्री, सर्किट हमारे पास सर्किट कैसा है, सर्किट हमारे पास सोर्स फ्री, ठीक है ना, सर्किट हमारे पास सोर्स फ्री सर्किट है, जो कि कितना करंट दिखा रहा है 1 एम्पियर दिखा रहा है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, हमें सोर्स फ्री सर्किट में आई ऑफ एल टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट ई टू दी पावर -t/टाउ। अब हमें चाहिए टाउ, टाउ हमारे पास क्या होगा, टाउ होगा इस केस में एल इक्विवेलेंट इंटू आर, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल एक ही रेजिस्टेंस है। एल इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो अभी तक हमने क्या किया था, एल इक्विवेलेंट यहाँ पे देखो कितना होगा, एल इक्विवेलेंट अगर मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा कितना होगा, 2 4 और 4 तीनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा 10 हेनरी के बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे एल इक्विवेलेंट मिल जाएगा 10 हेनरी के बराबर। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 2.5 ओम के बराबर, 2.5 ओम के बराबर, तो यहाँ से मैं आई एल टी की इक्वेशन लिख दूंगा, -1 करंट आया था हमारा ई टू दी पावर -t, टाउ क्या होता है, टाउ होता है, तो यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया, एल इक्विवेलेंट बाई आर होता है, एल इक्विवेलेंट बाई आर होता है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा एल इक्विवेलेंट कितना है 10, आर था 2.5, यह आ जाएगा 2.5, 10/2.4 आ जाएगा, तो -1 ई टू दी पावर -t/4, ठीक है। निकालना कब है हमें, करंट निकालना है हमें, देखो कब निकालना है, एट t = 3 सेकेंड, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, t = आई ऑफ t = -1 ई टू दी पावर -3/4, क्या कर दिया, t = 3 पुट कर दिया, ठीक है, t = 3 पुट कर दिया, तो कितना आएगा वैल्यू, देखो ये आ जाएगा -e टू दी पावर 0.75, 1 तो 1
1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.75 इसका नेगेटिव लेना है, इसका करना है e⁻, और माइनस, तो ये आंसर आएगा -0.472 एम्पियर के बराबर। ठीक है, ये इसका एक मेथड था। दूसरा मेथड और है एक, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए लैप्लास क्या करेंगे, लैप्लास के लिए क्या करते हैं, देखो मैं इस सर्किट को कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार फिर दोबारा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको नहीं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है ना, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अभी सर्किट जब ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे t > 0 के लिए, तो इसमें ये पोर्ट तो क्लियर कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये पोर्ट तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसका कोई रोल नहीं बचेगा। और इसका रोल नहीं बचेगा, सर्किट हमारा जो स्विच है हमारा क्लोज हो जाएगा 2 पे। ठीक है, सारे के सारे इंडक्टर जो भी हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लैप्लास में, s मल्टीप्लाई हो जाएंगे, s से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इंडक्ट रेजिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s, 4s, 12s, 6s, 4s, 2s। ठीक है, ये 2s होगा। करंट कितना आया था, देखो यहाँ पे इंडक्टर के इनसे इनके क्रॉस थ्रू करंट था, तो लैप्लास डोमेन में क्या होता है, इंडक्टर को हम एक करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स, सीरीज में एक वोल्टेज से भी डिनोट करते हैं। वो क्या होती है, वो होती है Li, 0 नेगेटिव होती है। ठीक है, तो L कितना है, बट 6 है, और कितना आया था, वो करंट आया था 10 एम्पियर, इनिशियली करंट 10 था, तो माइनस प्लस करंट नीचे ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट की बैटरी से डिनोट हो जाएगा। पढ़ा होगा, ध्यान से थोड़ा देखना कि अगर इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट कुछ फ्लो हो रहा है तो उसको लैप्लास डोमेन में Li 0 नेगेटिव की बैटरी से कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं। देखो यहाँ इसको इंडक्टर दिखाएंगे SL, यहाँ पे उसको करंट सोर्स दिखा देंगे कि कितना करंट उससे फ्लो हो रहा था, तो 10 एम्पियर से फ्लो हो रहा है, 10/s करेंगे तो यहाँ से अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो यही निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाता है। अभी देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें करंट चाहिए ये वाला, हमें करंट क्या चाहिए, करंट चाहिए हमें ये, करंट चाहिए हमें ये। ठीक है, तो देखो इजी सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहाँ तक का इस पार्ट का निकाला था क्या, अभी हमने इस पार्ट का निकाला था L इक्विवेलेंट, कितना आया था, 12 6 का 4 आया था, 4 4 का 2 आया था, 2 2 4 हो गया था सीरीज में। तो देखो करंट क्या फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा कितना, क्योंकि बैटरी पोलैरिटी नीचे है तो करंट नीचे फ्लो होगा, तो करंट I(s) बोल देना इसको, I(s) क्या होगा, वो 60 डिवाइड बाई 6, देखो 6 यहाँ पे है और 4 ये आया था 10s, तो 4 4 2 2 4 4 4 8 66 प्लस 2.5। ठीक है, यहाँ से तुम 10 कॉमन करो, 10 कॉमन करोगे तो देखो 60/10 ये हो जाएगा s प्लस 2.5/10। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/s प्लस 2.5/10। इसका ले दो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो कितना आएगा, 6e⁻t/2.5 t 2.5/10 कितना आएगा, ये हो जाएगा, देखो t 2.5 होगा, t इंटू 2.5/10 एम्पियर। इसको क्या करेंगे, e⁻t ये हो जाएगा, ये 4, 2.5 से 10 कट जाएगा 4 टाइम्स। तो ये वही करंट आया है जो करंट हमारे पास इनिशियली मिला था, कितना ये मिला था। ठीक है, बट ये करंट मिला हमें इंडक्टर में जाके, यहाँ पे जाके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करंट आया, यहाँ से करंट आ गया, यहाँ पे लगाएंगे क्या, करंट डिवीजन। करंट डिवीजन क्या लगाएंगे, 4 4 में हाफ करंट फ्लो होगा, हाफ करंट के बाद में यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट, वही करंट डिवीजन करेंगे तो इसका 3 एम्पियर करंट, देखो 3 e⁻t/4 करंट कहाँ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे, आधा 3 आधा इसमें आधा इसमें। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन लगेंगे, यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे तो वही सेम लगेगा, कौन सा 3 × 6/12 कितना जाएगा, 1 जाएगा। इसके बाद में लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में है, तो I(12 हेनरी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 e⁻t/4।
यहाँ पे अब t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी आई ऑफ 12 हेनरी एट 3 हेनरी। कितना आया था हमारे पास आंसर? e⁻−0.75 माइनस में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आया था 0.472 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो जो तुम्हें ईजी लग रहा हो वो तुम प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर दोनों ही मेथड ईजी हैं, बस तुम्हें एक सोचने की बात, समझने की बात है। ठीक है ना।